एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। राजस्थान के कोटा में बीते 2 दिनों में 2 छात्रों की मौत। Education is beyond marks. Education is beyond grades. Education is what you learn. किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर पिछली बार तो बहुत अच्छे नंबर आए थे, कोटा भेजा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक छोटी सी इच्छा हमारी भी। नमस्कार दोस्तों, आज के जमाने में जब हम दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स मुकेश अंबानी, स्टीव जॉब्स और एलन मस्क को देखते हैं तो एक कॉमन बात समझ आती है। उन्होंने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को अपने सक्सेस का रास्ता नहीं माना। मुकेश अंबानी ने अपना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स छोड़ा, स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप किया और एलन मस्क ने अपनी जर्नी में अपने यूनिक पैथ को फॉलो किया। इन सबने ये साबित किया कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के रास्ते पर चलकर ही सक्सेस नहीं मिलती। ये रास्ता हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स जो अपने मार्क्स और डिग्रीज के चक्कर में फंस जाते हैं और अपने क्रिएटिविटी और ट्रू पोटेंशियल को खो देते हैं। ये निगेटिव एग्जाम्पल है कि हम अपनी असली एबिलिटीज को पहचानने के बजाय सिस्टम के अंदर परफॉर्म करने लगते हैं। आज हम ये जानेंगे कि कैसे एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे एक ट्रैप बनता जा रहा है और हम उसमें फंसते जा रहे हैं। सोचिए, क्या वाकई में नंबर आपके बच्चे का भविष्य तय कर सकते हैं? आज बच्चे खुद को सिर्फ नंबर लाने की मशीन समझने लगे हैं। परीक्षाओं का डर, रटने का बोझ और हर वक्त कंपटीशन का प्रेशर, ये सब उनकी असली पहचान और क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। जमीन बेच के आए हैं और कई सारे कर्जे लिए हैं, लोन लिया है हमने, तो बच्चे इसमें नीट में सेलेक्ट होना ही चाहिए, हमारा बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट होना ही चाहिए। और जब बच्चों को देखते हैं वो मार्क्स कमाते हैं, बच्चों से डेली बात होती है, मदर की, फादर की डेली बात, तो वो उनको टेंशन देते हैं कि तुम्हारे पिछली बार तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, आज के 7 दिन पहले, 15 दिन पहले टेस्ट था। कोटा में एक 16 साल का लड़का सिर्फ एक नंबर के डर के कारण अपनी जान दे देता है। इसका कारण था परीक्षा का जबरदस्त दबाव, जिसमें उसकी क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को पूरी तरह दबा दिया गया। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उसके इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कोटा भेजा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक छोटी सी इच्छा हमारी भी थी कि हमारा भी बच्चा आईआईटी क्रैक कर सके, एक बेटर फ्यूचर बना सके। एक डेटा के अनुसार भारत में 70% छात्र मेंटली प्रेशर से फाइट कर रहे हैं, खासकर वे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। एनसीईआरटी 2023 के सर्वे में 80% छात्रों ने कहा कि रटने के कारण उनके सीखने में रुचि कम हो गई है। WHO के अनुसार शिक्षा के दबाव के कारण 15 से 19 साल के किशोरों में सुसाइड का प्रमुख कारण मेंटली प्रेशर और सक्सेस न मिलने का डर है। कोटा जैसे शहरों में कोचिंग माफिया ने शिक्षा को एक बिजनेस बना दिया है, जहां बच्चों की जिंदगी की कीमत सिर्फ अंकों और रैंक से तय होती है। हर साल कोटा में 50 से 60 सुसाइड के मामले सामने आते हैं, जहां छात्र मेंटली प्रेशर और एग्जाम के प्रेशर से टूट जाते हैं। The premises by saying ये तो पागल बच्ची है एंड ये तो सुसाइड कर लेगी, तो इस वजह से आप मुझे एक लेटर लिख के दे दो। तो अब शायद मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी हिम्मत जुटा पाऊंगा कि अपने बेटे को भी कोटा भेज सकूं। कोचिंग संस्थानों का दबाव इतना बढ़ गया है कि छात्र अपनी असफलता से निराश होकर हॉस्टल छोड़ने तक को मजबूर हो जाते हैं। लगातार पढ़ाई, रटने का बोझ और टॉप रैंक का दबाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे साथ 10 से 11 जो स्टूडेंट जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, सारे कोटा गए थे और मेरे साथ एक छोटा भाई था जो 8 क्लास में था, तो उसको भी साथ में ही लेके गए थे कोटा। और वहाँ पे मतलब 2 साल पढ़ने के बाद इसी साल मतलब सारे स्टूडेंट जितने भी गए थे सारे वापस आ गए। भारत में शिक्षा के कारण सुसाइड की घटनाएं एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 में कुल 13,089 छात्रों ने सुसाइड की, जो कुल सुसाइड का 7.6% है। एक आंकड़ा बताता है कि 2021 में महाराष्ट्र में 1834 छात्रों ने आत्महत्या की, जो कि सबसे अधिक है। 2020 में 12,526 और 2019 में 10,335 छात्रों ने आत्महत्याएं की। सोचिए, जब एक बच्चा मेहनत करता है लेकिन फिर भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो समाज के ताने और आलोचनाएं उसे और ज्यादा टूटने पर मजबूर कर देती है। समाज की यह सोच, अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लाओ तो तुम किसी काम के नहीं, बच्चों के आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। माता पिता और रिश्तेदारों के दबाव के साथ साथ समाज की आलोचना जैसे तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम अच्छे नहीं हो,
बच्चों को अंदर से खत्म कर देती है। ऐसे में वे सोचने लगते हैं कि वे किसी काम के नहीं हैं और यह नकारात्मक मानसिकता उन्हें आत्महत्या के रास्ते पर ले जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे स्कूलों में पढ़ाई का तरीका इस तरह से होता है कि बच्चों को फैक्ट्स याद कराने पर जोर दिया जाता है। उन्हें क्यों और कैसे इन फैक्ट्स का उपयोग करना ये सिखाने की बजाय बस परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। गणित के फार्मूला को रटवाया जाता है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि ये फार्मूले असल जिंदगी में कहां और कैसे काम आते हैं। इस रटने के खेल में क्रिएटिविटी कहीं खो जाती है। स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन डिजाइन किया तो उन्होंने किताबों में दिए गए फैक्ट्स को रटकर नहीं किया, उन्होंने क्रिएटिविटी और नई सोच से एक नई दुनिया बनाई। एलन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां बनाई जो नए आइडिया और समस्याओं को हल करने की सोच से सफल हुई। अगर वे पुराने फैक्ट्स याद करते रहते तो शायद आज इतने बड़े इनोवेटर नहीं होते। WHO की रिपोर्ट कहती है कि 60% छात्र मेंटली प्रेशर और उदासी का सामना करते हैं क्योंकि वे सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ाई करते हैं, न कि असल में सीखने के लिए। हमारी एजुकेशन सिस्टम में अब बड़ी बदलाव की जरूरत है। बच्चों को सिर्फ नंबरों के लिए रटना नहीं बल्कि रचनात्मक सोच और समस्या सुलझाने की कला भी सिखाई जानी चाहिए। Education is beyond marks. Education is beyond grades. Education is what you learn. किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो बस उसके शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि सच्ची सफलता न तो किताबों में छिपी है, न ही केवल अंक हासिल करने में। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि सोचना, समझना और नए तरीके से रास्ते खोजना ही असली जीवन की तैयारी है। उन्हें नंबरों के दबाव से बाहर निकलकर अपनी खुद की सोच और नई राहों पर चलने का हौसला मिलना चाहिए। कश्मीर के एक छात्र ने अपनी जान ले ली क्योंकि उसे बोर्ड परीक्षा में कम अंक मिलने का डर था। कोटा में पिछले कुछ वर्षों में जहां कई छात्रों ने कोचिंग के दबाव में आत्महत्या की, यह समस्या और भी गहरी होती जा रही है। राजस्थान के कोटा में बीते 2 दिनों में 2 छात्रों की मौत हुई है। नीट की तैयारी के लिए 2 महीने पहले ही आए 17 साल के छात्र ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है। प्रश्न ये है, क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम समय के साथ बदलने में असमर्थ है? आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। न्यू टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और बदलती नौकरियां इस बात की मांग करती हैं कि लोग न केवल किताबों से पढ़ाई करें बल्कि असली समस्याओं को समझने और सुलझाने की क्षमता भी विकसित करें। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली कई तरीकों से पुरानी और आज की जरूरत के हिसाब से सही नहीं है। पुरानी शिक्षा प्रणाली के कारण कई समस्याएं हैं। 21वीं सदी की नौकरियों के लिए तैयारी नहीं। अधिकतर स्कूल आज भी वही पढ़ा रहे हैं जो 20 से 30 साल पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन अब नौकरियों के लिए सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि नए स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्नोलॉजी की समझ की भी बहुत जरूरत है। शिक्षा प्रणाली रचनात्मक सोच और नए विचारों को बढ़ावा देने के बजाय रटने पर ज्यादा जोर दे रही है। इसका परिणाम यह होता है कि छात्र असली दुनिया की समस्याओं को हल करने में कमजोर पड़ जाते हैं। असल दुनिया की समस्याओं को न समझना, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल बदलाव जैसी समस्याएं आज के समय की सच्चाई हैं। लेकिन स्कूल में इन विषयों पर न तो चर्चा होती है और न ही इससे निपटने की स्किल्स सिखाई जाती है। एज ए स्टूडेंट्स मैंने भी स्कूल में पढ़ाई किया है। इस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। 12th तक मैंने अपने स्कूल में AI होता क्या है, किस तरह से काम करता है, इसका नाम तक नहीं सुना था। जहां आज की नौकरियां टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, वहीं स्कूलों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीमित है। कई स्कूल कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग जैसी जरूरी चीजें सिखाने में भी बहुत पीछे हैं। प्रश्न ये है, क्या बदलाव जरूरी है? स्कूलों को क्रिटिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण जैसे स्किल्स पर जोर देना चाहिए। बच्चों को असली समस्याओं को हल करने के लिए तैयार किया जाए, जैसे जलवायु संकट, डिजिटल सुरक्षा और AI के इफेक्ट्स के बारे में। पुराने विषयों के साथ नए विषय भी जोड़े जाएं, जैसे डेटा साइंस और एथिकल ह्यूमन टेक्नोलॉजी। शिक्षकों को नई तकनीकों और तरीकों की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे छात्रों को समय के साथ जुड़ने में मदद कर सकें। नेल्सन मंडेला का एक कोट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये एक कोट है या पूरा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे देश में लाखों बच्चे हैं जिनके लिए स्कूल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा करती है, लेकिन फिर भी वे स्कूल नहीं जा पाते। इन बच्चों का दिल भी स्कूल जाने का सपना देखता है, लेकिन गरीबी, मजबूरी और हालातों की जंजीरों में बंधी होने के कारण उनका यह सपना अधूरा ही रह जाता है।
क्या होता है जब बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एक बच्चा जिसे अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने के लिए भेजा जाता है, वह कभी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाता। उसकी आंखों में जो सपने होते हैं वे कभी पूरे नहीं हो पाते। वह न सिर्फ अपनी पढ़ाई से बल्कि अपनी जिंदगी से भी हार जाता है। शादी से पहले ही बच्चा बन जाना। जिन बच्चों को हर दिन अपनी छोटी सी दुनिया में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, वे शिक्षा से दूर होते हैं और जल्द ही उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। उनके कंधों पर परिवार का बोझ होता है और उनके सपने कहीं खो जाते हैं। भूखा पेट दुखी दिल। एक बच्चा जिसका पेट भूखा है, उसे शिक्षा का क्या महत्व समझ आएगा? जब तक उसे खुद के और अपने परिवार के लिए भोजन नहीं मिलता, तब तक वह किताबों में दिल कैसे लगाएगा? यह स्थिति कई बच्चों के लिए रोज की सच्चाई बन जाती है। सरकार ने मिड डे मील, मुफ्त शिक्षा और बाल श्रम विरोधी कानून जैसी कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन फिर भी गरीबी के चक्र में फंसे बच्चों के लिए ये योजनाएं कभी कारगर नहीं हो पाती। क्यों? सरकार चाहे जितनी भी मदद भेजे, लेकिन अगर परिवार के पास रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा नहीं है, तो बच्चों को स्कूल भेजने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उन्हें काम पर भेजना पड़ जाता है। ये उनकी मजबूरी हो जाती है। दूर दराज के इलाकों में स्कूल होते ही नहीं या इतने दूर होते हैं कि बच्चों के लिए वहां तक जाना नामुमकिन हो जाता है। इस परिस्थिति में बच्चों का स्कूल जाना किसी ख्वाब से कम नहीं लगता। बोलना है जो कॉलेज खुला है ना, वो दूर पड़ता है और बच्चे वहाँ पढ़ाई दिक्कत आती है। जब तक बच्चों के पास खुद की पहचान बनाने का कोई मौका नहीं होगा, वे कैसे अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे? गरीबी उन्हें केवल आज की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं में फंसा देती है। भविष्य के सपने उनके लिए एक दूर का सपना बनकर रह जाते हैं। गरीबी और शिक्षा के बीच की यह दीवार बच्चों के सपनों को चुराती है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन बच्चों की आंखों में बसी एक उम्मीद है जो अपने भविष्य को बेहतर देखना चाहते हैं। अगर हम सब इस पर ध्यान दें और मिलकर काम करें, तो शायद हर बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और अपने सपनों को सोच सके और अपने सपनों को सच कर सके। अरस्तु का एक कोट है, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। शिक्षा की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बस जरूरत है तो शिक्षा और अवसरों का सही इस्तेमाल करके हम न केवल अपनी जिंदगी बल्कि समाज और देश को भी बेहतर बना सकते हैं।